आइए शुरुआत करते हैं आक्रमण की इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। बड़ी खबर, रूस जंग से जुड़ी हुई, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई, मॉस्को में यूक्रेन का सैकड़ों ड्रोन अटैक यहां पर नजर आता है। रूस ने बड़ा दावा किया कि कई ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए। यूक्रेनी हमलों से रूस को भारी नुकसान पहुंचने की भी खबर इस दौरान सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। और इस बीच जो तस्वीरें सामने आई है, देखिए ये रिहायशी इलाके हैं, ये ऊंची इमारतें, ऊपर आपको सिर्फ चिंगारी और आग की लपटें नजर आएंगी। जोरदार धमाका कैमरे में कैद हुआ और ये है मॉस्को में यूक्रेन का सैकड़ों ये ड्रोन अटैक है। रूस दावा करता है कि कई उसने ध्वस्त कर दिए हैं। अभी आप तस्वीर जब देखेंगे तो और इसको सब बखूबी समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ पर रिहायशी इलाके, जहाँ पर आपको इक्का दुक्का फ्लोर्स पे लाइट जलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अचानक से रात के अंधेरे में चारों तरफ जोरदार धमाका, चारों तरफ आग की लपटें साफ तौर से देखी जा सकती हैं। और ऐसी एक नहीं, कई तस्वीरें अलग अलग इलाकों में नजर आई हैं और बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से बड़े धमाके हुए, ड्रोन अटैक हुए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस में जमकर कोहराम मच गया है। बीती रात रूस के कई इलाकों पर तकरीबन सैकड़ों ड्रोन अटैक हुए हैं। पूरा का पूरा देश दहल उठा है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में न सिर्फ सैन्य ठिकाने बल्कि ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी टारगेट हुआ। और दावा यह भी किया जा रहा है कि सर्पखोव ऑयल डिपो पर बड़ा अटैक हुआ है, जहां पर आग और धमाकों के बाद में हालात बेकाबू हो गए हैं। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन इन हमलों ने मॉस्को की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही, क्या ड्रोन युद्ध अब रूस की जमीन को नई जंग का मैदान बना रहा है? ये इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लीजिए, वॉल ब्रेकिंग। तो वॉल ब्रेकिंग है, यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त अटैक यहां पर नजर आता है। ड्रोन अटैक से पूरा का पूरा रूस दहल गया। जिस तरह से ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं उसकी तस्वीरें भी सामने आई। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में कई इलाकों पर जमकर तबाही साफ तौर से नजर आती है। सुर्पखोव ऑयल डिपो है, ये ऑयल डिपो किस रूप में है? जो ये कहा जाए कि रूस की एक तरह से लाइफलाइन है, उसी लाइफलाइन को यूक्रेन ने किया है टारगेट। और इसके साथ ही देखिए किस तरह से टारगेट में ये ऑयल डिपो सिर्फ और सिर्फ लपटों से घिरा हुआ नजर आता है और किस तरह से बड़ा धमाका, बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया रूस के ऑयल डिपो पर। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया कि ये जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे देशों के भीतर तक पहुंच चुकी है। ड्रोन, मिसाइल, जवाबी हमले और तबाही, युद्ध की आग फिर भड़क उठी है। यूक्रेन ने रूस के सारातोव क्षेत्र पर जवाबी हमला किया। हमला सीधे तौर पर यूक्रेन के ओडिशा पोर्ट पर हुए रूसी मिसाइल अटैक का बदला माना जा रहा है। सारातोव, जो रूस के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित है, वहां अचानक हुए धमाकों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
रूसी प्रशासन ने घटनास्थल पर इमरजेंसी टीमें तैनात कर दी और सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल सख्त कर दिया। रूस के लिए यह हमला सिर्फ नुकसान नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि यूक्रेन अब रूस के अंदर तक वार करने की क्षमता और इरादा रखता है। मॉस्को की रणनीतिक हलकों में इस हमले को सीधा उकसावा और युद्ध को और भड़काने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। तो वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रात भर में रूसी क्षेत्र में 41 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया गया। मंत्रालय के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोनों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। हालांकि रूस ये भी मानता है कि कुछ ड्रोन सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान हुआ। रूस का कहना है कि यूक्रेन की रणनीति रूस के नागरिकों में डर फैलाने की कोशिश है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही भयावह है। रूस ने भी यूक्रेन पर जमकर करारा हमला किया। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया। कीव, खार्किव, उड़ीसा, दिनिप्रो जैसे शहर फिर से मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में आ गए। धमाकों की गूंज, आग के गोले और धुएं के गुबार, हर तरफ युद्ध की भयावह तस्वीर। रूसी हमलों का सबसे बड़ा असर यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ा। यूक्रेन के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई, पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बिजली कटने से अस्पताल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी प्रभावित हुए। यूक्रेनी नागरिक एक बार फिर अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग फिर से बंकरों और मेट्रो स्टेशनों में शरण लेते नजर आए। युद्ध का सबसे बड़ा बोझ एक बार फिर आम लोगों के कंधों पर है। ये युद्ध अब टैंकों और सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। ड्रोन और मिसाइल इस जंग के सबसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं। कम लागत में लंबी दूरी तक हमला और भारी तबाही, ड्रोन वारफेयर युद्ध की दिशा बदल रहा है। इसी बीच युद्ध के मैदान से दूर कूटनीति की एक और लड़ाई चल रही है। ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिशों में जुटे हुए हैं।
अमेरिका चाहता है कि युद्ध विराम हो, बातचीत हो और किसी समझौते की जमीन तैयार की जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों पक्ष किसी साझा सहमति तक पहुंचने को तैयार हैं? सूत्रों के मुताबिक अगर अमेरिका के नेतृत्व वाली वार्ता ज्यादा लंबी खिंचती है और यूक्रेन पर कठोर शर्तें थोपी जाती है, तो कीव उस प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है नेटो की सदस्यता। यूक्रेन लंबे समय से नेटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन अमेरिका और नेटो के कुछ देशों ने इस कोशिश को खारिज कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने बर्लिन में वार्ता से पहले पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब दिया। अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जा रहा है तो पश्चिमी देशों को यूक्रेन को नेटो सदस्य देशों जैसी सुरक्षा गारंटी देनी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने यह भी साफ कहा कि यूक्रेन नेटो से हटने को तैयार हो सकता है, लेकिन रूस को 1 इंच जमीन भी सौंपने का कोई दबाव स्वीकार नहीं करेगा। डोनबास, लुहांस्क, डोनेस्क और क्रीमिया ये वो इलाके हैं जो इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं। यूक्रेन इन्हें अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि रूस इन पर अपना दावा ठोकता है। रूस की शर्तें भी उतनी ही सख्त हैं। यूक्रेन नेटो से दूरी बनाए, रूस के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता दे और पश्चिमी देशों का सैन्य दखल खत्म हो। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि नेटो का विस्तार रूस की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। रूस मानता है कि यूक्रेन का पश्चिमी झुकाव इस पूरे युद्ध की मुख्य वजह है। यूरोप इस युद्ध से बेहद चिंतित है। ऊर्जा संकट, महंगाई, शरणार्थियों की बढ़ती संख्या और युद्ध के फैलने का खतरा, हर देश इस जंग के असर से जूझ रहा है। अमेरिका एक तरफ यूक्रेन का समर्थन करना चाहता है तो दूसरी तरफ रूस से सीधी जंग से बचना भी चाहता है। यही वजह है कि मध्यस्थता की कोशिशें तेज की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ड्रोन हमले थम नहीं रहे। मिसाइल स्ट्राइक जारी है। और भरोसे की कमी बरकरार है। युद्ध फिलहाल रुकता नजर नहीं आ रहा है।
तस्वीर बिल्कुल साफ है। यूक्रेन का जवाबी हमला, रूस का करारा पलटवार और कूटनीति की जटिल कोशिशें। ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि शर्तों, सुरक्षा गारंटियों और भू राजनीतिक भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बातचीत हथियारों से पहले फैसला कर पाएगी, या फिर ड्रोन और मिसाइल इस युद्ध को और भी लंबे समय तक खींचते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।